हेलो एवरीबॉडी। यहाँ पे समांतर श्रेणी क्लास 10th का 5.2 का पहला सवाल लगाते हैं। इसमें पहले ही लिख लिए ताकि फालतू टाइम ना जाए। ए क्या है? प्रथम पद है। डी सार्व अंतर है। एन पदों की संख्या है और एन एनवां पद है, जैसे कि 12वां 15वां 18वां 10वां पद ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एनवां पद। तो इसमें जो नहीं पता है ऐसे डॉट डॉट करके दिया है वो पता करना है। तो आपको ये एनवा पद का सूत्र में बताया था कि क्या होता है। ए यानी कि प्रथम पद प्लस n-1। एनवा पद अगर जैसे 10वां पद पता करना है तो ए यानी कि प्रथम पद प्लस n-1 यानी कि 10 में से एक कम। एनवा पद यानी कि n-1 उस पद का से -1 गुणे डी। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी, इससे निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो, जैसे कि पहले वाले में देखते हैं, प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है और n 8 है, n बराबर 8। तो हमको 8वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, ए एन ये nवां पद है। 8 n बराबर 8 यानी कि 8वां पद। ये देखो, ये n बराबर 10 दिया है और यहाँ इसका मतलब कि 10वां पद 0 है। तो जो जो नहीं पता है वो पता करना है। तो इस फार्मूले से 8वां पद क्या होगा? 8वां पद बराबर क्या होगा? ए प्लस n-1 इंटू डी से, ये फार्मूले से। तो nवां पद का फार्मूला है। अब वही बार बार क्या लिखें? नहीं लिखेंगे, बार बार नहीं। देखो वो पता है ना फार्मूला, ए nवां पद बराबर। तो इस तरह से 8वां पद बराबर क्या हो जाएगा? 8वां पद बराबर ए यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद क्या है? 7। ए की जगह पे 7 है ना, प्लस n-1 यानी कि 8 माइनस 1 और गुणे डी। डी कितना है? ये 3। सार्व अंतर कितना है? 3। तो ए का मान नहीं है, ए का मान है 7। तो 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 गुणे 3। तो 7 प्लस 7 तिरिक 21। 7 और 21 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 28। तो इसका 8वां पद क्या हो जाएगा? 28। यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा पेन ले लो क्या, 28। ठीक है, अब इसी से सॉल्व करें क्या? चलो इसी से करते हैं। अब यहाँ देखो, प्रथम पद -18 दिया है ए का मान, डी का मान नहीं पता, अब हमको डी का मान, ये इसी फार्मूले उठा के रख दो, बाकी सब पता चल जाएगा। तो n बराबर 10, 10वां पद दिया है जो कि n बराबर 10 यानी कि पदों की संख्या कितनी है? 10, और 10वां पद है कितना? 0। तो यहाँ लिखेंगे 10वां, nवां यानी कि 10वां पद बराबर, ये सूत्र रख दो, ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ इसका ए यानी कि प्रथम पद कितना है? -18 प्लस 10वां पद 10 माइनस 1 गुणे सार्व अंतर डी। यही नहीं पता है, यह पता करना है। तो nवां पद 10वां पद कितना है? 0 रख देते हैं, -18 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणे डी, 9d। ठीक है, अब यहाँ देखो, -18 को इधर भेजो, क्या हो जाएगा? +18 बराबर 9d। तो 9 को इधर भेजो, देखो 9 और डी का गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग मतलब बटा। ठीक है, तो 9 को इधर भेज दिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 18/9। इनको काट दो तो क्या आ जाएगा? डी बराबर, चलो डी को इधर और इनको इधर लिख लेते हैं, 9 दूना 18, 9 कम 9 दूना 18। डी बराबर कितना आ गया? 2, यानी कि ये कितना होगा? 2। अब कि यहाँ ए पता करना है। n बराबर कितना है? पदों की संख्या 18, 18वां पद। तो यहाँ लिखेंगे
18वां पद बराबर प्रथम पद जो कि नहीं पता a प्लस 18 माइनस 1, जो जिस नंबर का पद हो, जैसे 18वां पद तो 18 माइनस 1 गुणे डी, डी का मान कितना है -3, ठीक। तो 18वां पद है कितना, 18वां पद है -5 और a प्लस ये हो गया 18 में से 1 गया 17, 17 और गुणे -3, 17 3 51, -51 हो गया ये। तो ये देखो a प्लस इंटू माइनस माइनस a -51, ये -5 बराबर a -51 था, 51 को इधर भेज दो तो +51 हो जाएगा, -5 + 51 बराबर a, ये को इधर ही रख दिए। चलो अब a को इस तरफ लिख रहे हैं और उनको इस तरफ, तो इसको -5 + 51 लिखो, चाहे 51 को आगे लिख लो, -5 को पीछे, 51 में से 5 घटा लो, a बराबर पता चल जाएगा, a बराबर कितना जाएगा, 51 में से 5 घटा लो 36, 46, तो a बराबर आ गया 46, यहाँ कितना होगा 46, तो प्रथम पद कितना होगा 46। और लगाया जाए वीडियो रुकना पड़ेगा। चौथा वाला देखते हैं। यहाँ देखो प्रथम पद a दिया है -18.9, सार अंतर दिया है 2.5, कितने पद हैं n बराबर नहीं पता है, लेकिन वो जितने पद हैं उनका योग की वो जिस नंबर का पद है, जितने पद है, जैसे मान लो 16 तो 16वां पद, ये nवां पद 3.6 दिया है, तो हम यहाँ से निकालेंगे इस तरह से, nवां पद बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी। तो nवां पद क्या है 3.6, ये क्या है प्रथम पद कितना है -18.9 प्लस n, वही n का मान पता ही नहीं है, तो ब्रैकेट में n-1 और डी सार अंतर पता है कितना है 2.5 गुणे 2.5। देखो इनको इधर करो, इनको इधर करो, तो क्या हो जाएगा, चलो एक एक करके भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 3.6, ये देखो ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, +18.9 बराबर n-1 गुणे 2.5। अब जोड़ लेते हैं, 9 6 15 और 18 और 3 21 और 1 22, ये हो गया 22.5 बराबर n-1 गुणे 2.5। अब देखो 2.5 के इधर गुणा, इस तरफ भेज दो, भाग हो जाएगा। तो 22.5 बटे 2.5 बराबर n-1, ठीक है। देखो -1 है इधर, इधर भेज दो, +1 हो जाएगा, तो 22.5 बटे 2.5, -1 को इधर भेजे +1 बराबर n। अब इस n को आगे, इनको इधर लिख लो, आ जाएगा n बराबर आ जाएगा 22.5 बटे 2.5 + 1, तो इनको इधर भेज देते हैं, तो 2.5 × 2.5 22.5 + 2.5 सबका बटे 2.5, n बराबर जोड़ लेते हैं, 5 5 10 और 22 24 25, 25 बटे 2.5, ये देखो नंबर तो सेम आ रहे हैं, यहाँ दशमलव लगा है। तो काटेंगे
10 बार जाएगा, n बराबर 10, ढाई ढाई 25, ठीक है, 2.5 तो n बराबर कितना आ गया 10, यानी कि पदों की संख्या कितनी होगी 10। इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ा। अब यहाँ प्रथम पद a सार्वंतर 0 दिया है और पदों की संख्या है यानी कि 105वां पद है, वो 105वां पद कितना होगा वो नहीं पता है, तो यहाँ निकाल लें क्या, चलो निकालते हैं। तो 105वां पद, ये 5वां सवाल है, 105वां पद बराबर क्या होगा, प्रथम पद यही वाला देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान रखते हैं 3/5 प्लस n माइनस 1 यानी कि n कितना है 105, 105 माइनस 1 और गुणे डी, डी कितना है 0 है, हाँ तो निकाल ही सकते हैं। तो 3/5 और ये देखो ये 105 में से एक गया 104 गुणे 0, 0 हो जाएगा प्लस 0 कितना है 0। ओह इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। देखो प्रथम पद कितना है 3.5 और सार व अंतर कितना है 0, तो समांतर श्रेणी का पद क्या आते हैं, यही तो आता है कि a, अगला नंबर आता है a प्लस डी, फिर तीसरा नंबर आता है a प्लस 2d प्लस चौथा आता है a प्लस 3d, इस तरह से। यानी कि दूसरे में पहले वाले पद में सारवंतर जोड़ दो, फिर तीसरा नंबर जो आएगा उसमें 2 गुणा करके सारवंतर सारवंतर में 2 का गुणा करके जोड़ दो, इस तरह से। और सारवंतर तो 0 है तो हमेशा यही आएगा 3.5 यही आएगा। तो ये पहला नंबर का सवाल हल हुआ। दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि एपी पद दिया, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी यानी कि समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 आगे और भी हैं का 30वां पद क्या होगा, तो हल करते हैं। तो nवां पद बराबर क्या आता है, nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको 30वां पद ज्ञात करना है। तो 30वां पद बराबर होगा प्रथम पद जो कि है 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 1 गुणे डी, सार व अंतर देखो 7 में से 10 घटा लो कितना आएगा -3, 4 में से 7 घटा लो -3, यानी कि 3 कम होता जा रहा है, तो सार व अंतर कितना होगा -3 निकल जाएगा। तो 10 प्लस ये देखो 30 में से 1 गया 29 गुणे -3, तो 10 यहाँ देखो माइनस, ये देखो 29 गुणे -3 करोगे पहले तो ये माइनस वाला नंबर आएगा, 3 9 27, 3 दूना 6 और 2 8 घटा लो। तो देखो 10 में से 87 घटाना है, तो 10 जो कि मतलब बड़ा ही है -87 से, जब छोटे नंबर में से यानी कि 10 में से जैसे बड़ा नंबर घटाते हैं तो वो माइनस में आता है, ठीक है। तो 87 में से ही 10 घटा लो कितना आएगा, देखो छोटे नंबर में से जब बड़ा नंबर घटाते हैं तो माइनस में आता है। ऐसे समझो 10 रुपये आपके पास है और दुकान पे जाके 87 रुपये का सामान ले लिए, तो 10 रुपये दे दोगे और 77 रुपये उधार, उधार मतलब ऋण यानी कि माइनस, तो माइनस लगा के घटा लो, 87 में से 10 घटा लो कितना आएगा 77। हाँ विकल्प में ये है सी वाला, ठीक है। फिर क्या है, इसका 11वां पद ज्ञात करना है। अच्छा ये पहला था, दूसरा
11वां पद, 11वां पद बराबर हो जाएगा प्रथम पद जो कि है -3 प्लस n-1, n माने कि 11, पदों की कितने हैं 11, -1 10, यानी कि 10 हो गया, गुणे डी। इस सूत्र से सार अंतर कितना होगा, तो यहाँ देखो दो में से माइनस वाला -1/2 घटाओगे तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ लो। -1/2, अभी देखो ऐसे -1/2, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा लो, विषम समांतर वो आ जाएगा सार अंतर -3। देखो घटाने वाला एक चिन्ह है और वो तो माइनस दिया है तो उसको ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखो -1/2 माइनस प्लस 1/3, तो 3 दूना 6, इस तरह से करते हैं, ये 1 लिख लेते हैं -1, ठीक है, 3 दूना 6 प्लस 6/2। अरे ऐसे समझ लो 3 में से आधा घटा लिए, कितना आया 2.5, तो 6 में से 1 गया 5, ओहो सॉरी /2, 5/2 जो कि 2.5 होता है ना, 2 से 1/2, तो 2.5 का अंतर है, यानी कि चलो इसको 5/2 लिख दें, तो -3 और गुणे प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणे 5/2, 2 से काट 2 बचे 10, -3 प्लस 5 बचे 25, 25 में से 3 घटा लो कितना आएगा 22, है कहीं पे 22, ये वाला ऑप्शन बी। तो इसका 11वां पद क्या होगा 22। तो ऐसे देखो -3 में 2.5 जोड़े, माइनस आधा आया, माइनस आधा में 2.5 जोड़े 2 आया, 2 में 2.5 जोड़ोगे आपकी अगला नंबर क्या आएगा 2 और 2.5 5.5, यानी कि आएगा 11/2। फिर उसमें 5.5 में 2.5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5 2 7 11 8 आ जाएगा। इस तरह से 11वां पद क्या हो जाएगा 22। तो समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 का तीसरा सवाल लगाने जा रहे हैं। तो इसको लगाने से पहले कुछ और गुण जान लो समांतर श्रेणी की। जैसे मान लो 3 संख्याएं ए बी और सी अगर समांतर श्रेणी में है तो जानते हो कि सार अंतर मैंने सभी जगह अंतर समान होता है, यानी कि दूसरे में से पहला घटाओ, यानी कि बी में से ए घटाओ तो जो वो आएगा वही तीसरे वाले में से दूसरा पद घटाओ, यानी कि सी में से बी घटाने पे सेम आएगा सार अंतर, यानी कि सभी अंतर बराबर होते हैं। तो बी माइनस ए जो आएगा वही सी माइनस बी आएगा, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद कुछ आएगा वो सार अंतर होगा, वही सी माइनस यानी कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद वो भी सार अंतर ही आएगा, जो कि किसके डी के बराबर होता है। फिलहाल चलो मानते हैं जो आता है बराबर होगा, ठीक। बी माइनस ए बराबर कुछ आएगा वो सार अंतर होगा, और सी माइनस बी वो भी सार अंतर होगा। तो इसको पक्षांतर करते माइनस बी को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा ये देखो, पहले इसको लिख लेते हैं, बी है इस माइनस बी को इधर भेज दिए प्लस बी, ठीक है, और माइनस ए को इस साइड भेज दो तो इधर सी है प्लस ये इधर आएगा ए, तो ये कितना हो गया बी प्लस बी, 2b बराबर कितना आ गया c प्लस ए। तो यानी कि ये देखो अगर ए बी और सी ऐसे इस तरह इस क्रम में हैं 3 संख्याएं और अगर उस समांतर श्रेणी में तो बीच वाले पद का दोगुना यानी कि 2b ए और सी यानी कि पहले और तीसरे पद के योग के बराबर होगा, या योग कहें 2 को भेज दें अगर इधर तो इधर जाएगा भाग हो जाएगा c प्लस ए बटे 2 के इधर भेजे बटे ना आ गया, तो इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो a प्लस सी बटे 2, या यूँ कहें कि बीच वाला पद पहले और तीसरे पद के योग के आधा होता है, ठीक है।
पहले और तीसरे पद को जोड़ के आधा कर दो, वो दूसरे पद के बराबर होगा। तो इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो ये वाला फार्मूला तो आपको पता ही है कि nवा पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इससे भी निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पहला पद क्या है, प्रथम पद a बराबर 2 दिया है, d यानी कि सार अंतर नहीं पता है, और दूसरा पद भी नहीं पता है, तो इस वाले से निकालो चाहे उस वाले से। अब जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरह से निकाल लेंगे। तो आप ये नोट कर लीजिएगा कहीं, या मन में याद कर लीजिएगा कि दूसरे पद जो होता है यानी कि b पहले यानी कि a और तीसरे c के योग का आधा होता है। तो यही लगाएं क्या, तो यानी कि ये वाला पद 2 और 26 के योग का आधा होगा। तो खाली वाला बॉक्स, चलो इसको पहला करते हैं, ठीक है, यहाँ हल। तो खाली बॉक्स वाला क्या होगा, 2 + 26 का आधा, 2 + 26 बटा 2 कितना हो जाएगा, 26 और 2 28, 28/2 कितना आ गया 14। ये कितना होगा 14, ठीक है। अब यहाँ सार अंतर भी पता चल जाएगा। देखो पहला है 14, पहला पद 14 है, सॉरी 2 है, और दूसरा पद 14, तो 2 में कितना जोड़ना है, 14 है, 12, तो देखो 2 और 12 14, 14 और 12 26, इस तरह से इसमें 12 12 जोड़ा गया है, तो ये समांतर श्रेणी मिली। इस वाले से करते हैं, इसका देखते हैं। तो यहाँ देखो, तो ये किसी 3 नंबर के लिए नहीं है, कोई भी लगातार 3 नंबर हो, A B C इस तरह के कोई भी नंबर, कोई भी 3 नंबर हो क्रम में, ठीक है। जैसे ये है, फिर इसके बाद ये, फिर ये, तो इन तीनों के लिए लागू कर सकते हैं। तो बीच वाला पद यानी कि B, इसको मान लो B, तो ये हो गया A B C, तो B बराबर क्या होगा A + C/2, इस तरह से। तो दूसरा वाला क्या आ जाएगा, खाली बॉक्स बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि अगर ये मान लो B है, ठीक है, B निकालते हैं, इस वाले को मान लो ये B है, ठीक है, तो B बराबर कितना आएगा 13 + 3/2, 13 और 3 16/2 कितना आएगा 8। ये कितना होगा 8, ये हो गया 8। तो इसको भी पता कर सकते हैं। यहाँ देखो 13 में कितना जोड़ने पर 8 आएगा, कहेगा हाँ 13 में से घटाने पर 8 आएगा जोड़ने, तो 13 में -5 जोड़ोगे, तो देखो -5 जोड़ने का मतलब घटाना ही हुआ। देखो मैंने कहा कि 13 में जोड़ दो -5 को, ये देखो 13 में -5 को जोड़ा गया है। आप जो शुरू से या बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये होता है प्लस इंटू माइनस माइनस, इसका मतलब है कि 13 में से 5 घटाया गया, ठीक है। 13 में -5 जोड़ा जाए या 13 में से 5 घटाया जाए, बात एक की है, ठीक है। तो यहाँ सार में अंतर कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ देखो 5 5 कम होता आ रहा है, 13 में से 5 कम हुआ 8 आया, 8 में से 5 कम हुआ 3 आया, तो यहाँ कितना होना चाहिए था, कितने में से 5 घटाओगे कि 13 आएगा, जाहिर सी बात है 18 रहा होगा। 18 में से 5 घटाओगे 13, 13 में से 5 घटाओगे 8, 8 में से 5 घटाओगे 3, तो ये 2 नंबर पता चल गए। अब इसको पता करना है। तो इसके लिए तो कुछ और ही फार्मूला अपनाना पड़ेगा। फोकस है वीडियो की नहीं, तो चलो तीसरा वाला देखते हैं। यहाँ देखो प्रथम पद कितना है 5, 1 2 3, यहाँ 4 पद दिए हैं, और चौथा पद कितना है 9.5, 9 सही 1/2, तो यहाँ लिखते हैं चौथा यानी कि 4वां nवां पद वाला है, तो चौथा पद बराबर क्या होता है a यानी कि प्रथम पद प्लस वो वाला फार्मूला, ये वाला a + n - 1,
n मतलब चौथा पद है, ठीक है। तो a प्लस यानी कि 5 प्लस 4 माइनस 1, और सार अंतर कितना है नहीं पता, मान लो कि d है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इससे, चौथा पद कितना है 9.5, यहाँ रख देते हैं चौथा पद, 9 सही 1/2 बराबर 5 प्लस ये कितना हुआ, 4 में से 1 गया 3 गुणे डी, 3d, 5 को इधर भेज दो, तो 9.5 माइनस 5 बराबर 3d। चलो 3d को इस साइड लिखते हैं और इनको इस साइड लिखते हैं। 9 में से 5 घटा लो, कितना आएगा 4.5, ठीक है। तो d को रहने दो उधर, 3 को इधर भेज दो, बटा में आ जाएगा, ठीक है। तो d बराबर कितना आ जाएगा, इसको सही कर लेते हैं, 4 दूना 8 1 9, 9/2 वही, ठीक है, 9/2, और 3 को इधर भेजेंगे, बटे में आ जाएगा, बटे 3। तो डी बराबर कितना आएगा, ये देखो कुछ बटा कुछ और उसका भी बटा कुछ हो, देखो इसका बटा 1 होता है 3/1, इनको पलट के गुणा कर दो, तो 9/2 गुणे 1/3, 3 एकम 3, 3 तरीका 9, कितना आ गया 3 एकम 3 बटे 2 एकम 2, 3/2 यानी कि 1.5। तो सार अंतर यहाँ पर 1.5 आया, 1.5, ठीक है। तो यानी कि 1.5 जोड़ नहीं पा रहा, तो सार अंतर आया 1.5, तो 5 में 1.5 जोड़ोगे कितना आएगा 5 1 6 6.5, ये देखो 5 में 3/2 जोड़ोगे यानी कि 1.5, 6.5 आएगा, 5 2 5 10 और 3 13/2, देखो 13 का आधा 6.5 होगा ना, तो ये कितना हो गया 13/2। अगला क्या होगा, इसमें जोड़ दो फिर जोड़ दो 1.5, तो जोड़ दो 3/2, 13/2 में 13 3 16/2, और इसमें फिर 2 जोड़ते तो सॉरी 3/2 जोड़ते तो 16 और 3 19/2, देखो 9 दूना 18 19/2, तो ये 2 नंबर आ गए। अब चाहे ऐसे लिखो चाहे उस तरह लिखो, अब देखो 13/2 को हम 13 का आधा यानी कि 6.5 लिख सकते हैं, 6 सही 1/2, इस तरह लिखो, शायद इसी तरह आंसर में आएगा, आंसर शीट में। और इसमें फिर 1.5 जोड़ो, 6.5 में 1.5 जोड़ो, 7 1 8 8। हाँ वो 16/2 आया था ना, वो काटोगे 8 आएगा, हाँ सही। ये अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी 2 सवाल और बाकी है। तो इसी तरह लगाते हैं, मैं मिटा के जगह बनाता हूँ। चलो चौथा पद लगाते हैं। यहाँ देखो a बराबर यानी कि प्रथम पद कितना है -4, मान लो कि d सारवंतर नहीं पता है, d बराबर नहीं पता, हम d ही रख देंगे फार्मूले में। और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, छठवां पद है n बराबर 6, छठवां पद कितना है 6 ही है, देखो 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6, और ये देखो, और ये A6 का मतलब है कि छठवां पद वो कितना है 6। तो इस फार्मूले से निकालते हैं कि छठवां पद 6वां पद बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ये रख देते हैं 6वां पद। छठवां पद है कितना, छठवां पद 6 ही है, a कितना है -4, और n कितना है 6 पद है ना, 1 2 3 4 5 6, प्लस 6 माइनस 1 गुणे डी नहीं पता, ठीक है, यही पता करना है। तो 6 बराबर -4 प्लस 6 में से गया 5 डी,
थोड़ा जगह बजाते हैं। 4 को इधर भेज दो, इधर देखो -4 इधर जाएगा, +4 हो जाएगा, तो 6 और +4 इधर बचेगा कितना 5D। चलो 5D को उधर और इनको इधर लिख लेते हैं। तो 5D बराबर 6 और 4 10। अब देखो D को रहने दो, 5 को इधर भेज दो, तो D बराबर 5 इधर जाएगा, इधर जाके बटे हो जाएगा, इधर पूरा है, इधर जाएगा भाग, 10 भागा 5, 10/5 कितना आएगा 2। ये तो D बराबर पता चल गया, यानी कि सार अंतर कितना आ गया D बराबर 2, यानी कि 2 2 जोड़ने पे आया है। तो अगला पद क्या आएगा, -4 में 2 जोड़ दो कितना आएगा -2, -2 में 2 जोड़ दो 0, 0 में 2 जोड़ दो 2, 2 में 2 जोड़ दो 4। इस तरह से आप भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तो 2 2 नहीं पता है, तो ऐसा करते हैं, इसमें ना ही ए यानी कि प्रथम पद नहीं पता है और ना ही सारवंतर पता है, तो ऐसे करते हैं दूसरा पद और इधर कितना 1 2 3 4 5 6 6 हैं, जिसमें से 2 पता है, दूसरा पद और 6वां पद। तो इस फार्मूले से निकालते हैं कि 2वां पद बराबर क्या होगा a + n-1। तो n जो पदों की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 1 ऐसे सूत्र में लिखते ना, ये वाला ऐसे कि nवां पद बराबर a यानी कि प्रथम पद प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ दूसरा पद बराबर क्या होगा a + n-1 यानी कि 2 - 1 1 पूरे D, a + D, दूसरा पद a + D होगा, ठीक। तो ये कितना होगा, दूसरा पद दिया है 38, 38 बराबर कितना होगा a + D, ना ही a पता है ना ही D, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आपकी इसी तरह ये वाला एक समीकरण और बनाएंगे, अभी पता चल जाएगा कितना है 1 2 3 4 5 6, 6वां पद, 6वां पद बराबर a + 6, यहाँ देखो a + n-1 nवां पद, तो 6वां पद 6 - 1 5 5D, तो 6वां पद दिया है -22 बराबर a + 5D। अब समीकरण हल करना तो आपको आता ही होगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर घटा लेते हैं, तो यहाँ देखो -22 में से उल्टा कर दिए क्या, चलो ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, ठीक है। अभी प्लस प्लस में आ जाएगा सब, तो 38 माइनस घटाते हैं -22 को, ठीक है, बराबर ये देखो a + d, इस पक्ष का भी तो घटाना पड़ेगा, ये वाला a + d में से घटाते हैं a + 5d को, तो 38, यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं, माइनस और गुणे माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ हटाते हैं ब्रैकेट a + d, यहाँ देखो माइनस, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट हटा दे, सब माइनस हो जाएगा, जितना प्लस है तो ये हो जाएगा -a - 5d, तो जगह ही नहीं रह गई, तो a में से a गया खत्म, d में से 1d में से 5d घटाओ कितना बचेगा -4d। तो यहाँ देखो 2 और 8 10, 2 3 5 1 6, 60 बराबर कितना आ रहा है -4d। तो या ऐसे इनको इधर लिख लो, -4d बराबर कितना आएगा 60,
60। तो डी बराबर कितना आएगा, -4 को इधर भी दो, -4 का डी में गुणा आएगा, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा 60 बटे -4, काट लो, 4 × 4 4 15 15 चौक 60 होता है ना। तो डी बराबर कितना आ जाएगा -15। हो अच्छा, अभी तक तो केवल डी पता चला तरीके। अच्छा चलो डी तो पता चला, तो सार कितना है -15, यानी कि कितने में से 15 घटाए थे कि 38 आया था, तो 38 में देखो सार अंतर है -15, यानी कि -15 घटाते जा रहे हैं, 15 घटा जा रहे हैं, तो कितने में से घटाए थे 15 की 38 आया, तो 38 में 15 जोड़ लो, अभी पता चल जाएगा। 8 5 13, 3 1 4 1 5 53, तो ये रहा होगा पहला पद 53। 53 में से घटा लिए 15, 38 बचा, 38 में से फिर 15 घटा लो, तो 8 में से 5 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, 23, फिर 23 में से 15 घटा लो, 23 में से 15 घटा लो 8, 8 में से 15 घटा लो -7, और -7 में से 15 घटा लो -22, इस तरह से सारे आ गए। तो 2 सवाल और लगा देते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। मेरा दोस्त अभी बुला के गया पूड़ी सब्जी खाना है उसके घर तो आई विल डू एनीथिंग फॉर पूड़ी सब्जी, इवन आई विल स्टॉप वीडियो, आई मीन आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, तो वीडियो रोकना भी चाहता हूँ। तो पूड़ी सब्जी खाते हैं 2 सवाल लगा के। तो चौथा सवाल है एपी, यानी कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, 18, ये जो सीरीज है का कौन सा पद 78 होगा। तो मान लेते हैं कि चौथा हल कर रहे हैं, ठीक है, हल 4 माना nवां पद 78 होगा, ठीक है। तो nवां पद बराबर होता है, वो सूत्र रख दो, a + n-1 इंटू डी। nवां पद जो कि दिया है कि 78 है, वो कौन सा पद है वो नहीं पता है, 78 है, 78 रख दो। a यानी कि प्रथम पद कितना है 3 + n-1, n यानी कि पदों की संख्या नहीं पता है, और डी कितना है सारवंतर, 8 में से 3 घटा लो कितना आएगा 5, 13 में से 8 घटा लो 5, 18 में से 13 घटा लो 5, सारवंतर कितना है 5 है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ देखो ये प्लस है, ये माइनस है, पहले ऐसे कर लेते हैं। 78 बराबर 3 + n-1 उड़े, ये क्या मैं कर रहा था, देखो ऐसा करते हैं। 5 को नहीं अभी भेजेंगे, जब पूरे में गुणा होगा तभी भेजेंगे, भाग करेंगे। 3 को इधर भेज दो, इधर जाएगा घट जाएगा, ठीक है। 78 - 3 बराबर ये कितना हो जाएगा n-1 गुणे 5, ये कितना हो गया 78 में से 3 घटा दो 75, ठीक है। अब देखो पूरे में 5 का गुणा है n-1, 5 को इधर भेज दो, भाग हो जाएगा, भाग मतलब बटे में, ठीक है, बराबर n-1, 5 कम 5, 5 25 है 75, कितना आ जाएगा n-1 बराबर, इसको काटे तो कितना है 25, 5 कम 5, 5 25 है 75, चलो ये छोटा था। तो n-1 बराबर 25, तो n बराबर कितना होगा, -1 को इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, तो 25 + 1 26, n बराबर 26। तो आंसर क्या होगा कि 26वां पद, हाँ, तो इस सीरीज का 26वां पद होगा 78 है, कुछ ज़्यादा ही तो नहीं हो जा रहा, हाँ हो जाएगा। 18 और 5 23, 23 5 28, 28 5 33, हाँ बहुत दूर है, तो 26वां पद होगा 78, हाँ। ओ अभी तो 5वां है, चलो इसको लगाते हैं, ये वाला कितने पद हैं, तो माना कि n पद हैं, दूसरे का पहला माना
कि n पद हैं, तो ये पूरा ये 7 13 19 से लेकर यहाँ तक n पद हैं, तो ये nवां पद होगा। ठीक है, तो वही फार्मूला nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। nवां पद कितना है आखिरी, ये वाला कौन सा पद है वो नहीं, मतलब nवां पद का मान कितना है 205 बराबर a प्रथम पद कितना है 7 प्लस n-1, n तो पता ही नहीं, वही पता करना है, और डी सार अंतर कितना है देखो, दूसरे में से पहला घटा लो, 13 में से 7 घटा लो कितना आएगा 7 6 13 6 आएगा, 19 में से 13 घटा लो 6 आएगा, सार अंतर कितना है 6। ओ देखो सेम सवाल तो वही तो है, दोनों सवाल एक ही है, इसमें 2 दे गया 1 2, इसमें 1 था, तो लगाते हैं चलो किसी तरह 7 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 205 माइनस 7 बराबर ये कितना हो जाएगा n-1 गुणे 6, ये कितना हो जाएगा 205 में से 7 घटा लो तो उधार ले आओ, 15 में से 7 गया 8 और ये बचा 19 यानी कि 198। हाँ 198 बराबर, आप रुक जाओ 6 को इधर, यहाँ देखो 6 का गुणा इधर भेज दे रहे हैं इसी वक्त, ठीक है, बटे 6 बराबर क्या हो जाएगा n-1। तो काटते हैं 6 कम 6 6 3 18, 19 में से 18 गया, 1 बचा, 1 और 8 18, 6 3 18 33 बार गया ना, तो n-1 बराबर 33, तो n बराबर कितना हो जाएगा -1 को इधर भेज दो, 33 + 1 34, तो 34वां पद होगा। ठीक है, मतलब 34 पद होंगे। ठीक है, n बराबर आ गया 34, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, पहले वाले में 34 पद, और अच्छा ये वाला फाइंड किए थे कितना था 26वां पद, तो यहाँ से लिख देंगे कि 26वां पद। अब ये वाला फाइंड करते हैं, हाँ तो ऐसा करते हैं, ये वाला आप लगाओ, ठीक है, ये कौन सा पद है, इसी तरह इसी को देख के मैं चला पूड़ी खाने, पूड़ी सब्जी